अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिबका हैदर, मैं फाइवर पर फ्रीलांसिंग करती हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी आईडी के ऊपर गिग कैसे क्रिएट की है। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने कीवर्ड रिसर्च के बारे में और टाइटल और टैग्स के प्राइसिंग के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स, एफएक्यूज़ मैं कैसे लिखती हूँ, मैं ये बताऊँगी। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं मुख्तलिफ सेलर्स की आईडीज़ को ओपन करती हूँ, उनकी गिग्स को ओपन करती हूँ और उनको रीड करती हूँ कि वो क्या सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उन्होंने अपनी लिस्टिंग कैसे लिखी हुई है, अपनी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी हुई है, अपनी आईडी के बारे में क्या-क्या बताया, अपनी गिग के बारे में क्या-क्या बताया है, कौन-कौन सी सर्विसेज़ वो प्रोवाइड कर रहे हैं। रीड करने के लिए मैं सबसे पहले देखती हूँ कि जो मैं सेलर चूज़ करूँ, जिनकी मैं डिस्क्रिप्शन पढूँ, एक तो टॉप रेटेड हो, दूसरा लेवल 2 में भी हो और एक लेवल 1 हो और एक न्यू सेलर हो। न्यू सेलर मैं इसलिए देखती हूँ कि अगर ये फर्स्ट पेज पर शो हो रहा है, फाइवर इसको न्यू सेलर को फर्स्ट पेज पर शो कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसकी गिग बहुत अच्छी बनी हुई है। इसने बहुत अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं जिसकी वज़ह से ये फर्स्ट पेज पर शो हो रहा है और एक राइज़िंग टैलेंट, उनके भी कीवर्ड्स जो से हैं वो बहुत अच्छे यूज़ किए होते हैं। तो उनको पहले मैं स्टडी करती हूँ, उसके बाद फिर मैं उनको रीड करती हूँ अच्छे तरीके से कि मैं क्या-क्या सेंटेंसेस या कौन-कौन से वर्ड या कौन-कौन से कीवर्ड मैं यूज़ कर सकती हूँ अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के लिए। तो वो तरीकाकार मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये मैं रीड कर रही हूँ, मुख्तलिफ मैंने देखें टैब्स में ओपन की हुई हैं गिग्स को, दूसरे सेलर्स की गिग्स को ओपन किया हुआ है और मैं उनकी डिस्क्रिप्शन रीड करूँगी और जो-जो लाइन मुझे अच्छी लगेगी या जो-जो फ़िक्रा मुझे अच्छा लगेगा उसको मैं कॉपी करती जाऊँगी और वर्ड पर पेस्ट करती जाऊँगी। वेलकम कैसे किया है सबसे पहले अपनी आईडी पर किसी ने, तो ये टॉप रेटेड सेलर है। इसी तरह मुख्तलिफ मैं देखूँगी। बहुत सारे कुछ ऐसे भी होते हैं कि टॉप रेटेड सेलर्स भी होते हैं लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं होती। उन्होंने कीवर्ड्स नहीं किए होते लगाए होते हैं, वो यूज़ नहीं किए होते। वो ऐसे होता है कि उन्होंने उनकी गिग्स बहुत पुरानी बनी होती हैं, जब इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था। अब फाइवर पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और मेरी जो नीश है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड नीश है। मैं ज़्यादातर जो सर्विसेज़ देती हूँ वो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज़ देती हूँ। ये मैंने ट्राई किया था बनाने की, लेकिन ये मैं यूज़ नहीं कर रही इस आईडी को। ये मैं सारे कुछ-कुछ लिखूँगी, फिर मैं इसको रिक्रिएट करूँगी, कुछ रीजनरेट करूँगी। और एक और बात, सर्विसेज़ आपने वो ही मेंशन करनी है अपनी डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब जिन पर आपको 100% गारंटी है कि आप वो काम बहुत अच्छा डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी हमने फेक काम नहीं करना, रिव्यूज़ की खातिर या पैसे की खातिर, ऐसी कोई गलती नहीं करनी। तो मैं तो मेरे को बहुत सारी सर्विसेज़ ऐसी होती हैं जो कि टॉप रेटेड सेलर या लेवल 2 सेलर्स जो होते हैं वो मेंशन की होती हैं उन्होंने, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं वो काम नहीं जानती या मुझे उस पर कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। तो जिसमें मुझे डाउट होता है कि मैं ये नहीं कर सकती, वो सर्विस मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन ही नहीं करती। क्योंकि आप जो भी मेंशन करेंगे आपकी डिस्क्रिप्शन में, ये आपके एज़ ए कीवर्ड के तौर पर यूज़ होता है। वर्ड पर मैं किसी भी सेंटेंस को बोल्ड नहीं करूँगी, हाइलाइट नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने एक दफ़ा करके देखा था, तो फिर जब दोबारा आप जाकर उस पर पेस्ट करते हो ना आईडी के ऊपर, तो वो खराब कर देता है। चीज़ों को नहीं सही रह देता, अरेंज नहीं रहती। तो इस वज़ह से मैं जस्ट यहाँ पर एक ओवरव्यू रखूँगी, उसके बाद मैं उसको बाद में वहाँ आईडी पर जाके भी दोबारा से रीजनरेट करूँगी, रिक्रिएट करूँगी, देखूँगी कौन-सा वर्ड मेरा कीवर्ड के तौर पर यूज़ कर सकती हूँ मैं। कुछ कीवर्ड्स जो मैंने फर्स्ट वीडियो में सर्च करके रखे हुए थे, उन कीवर्ड्स को इन सेंटेंसेस के अंदर इनके अंदर पेस्ट करूँगी।
सेंटेंसेस को थोड़ा-थोड़ा चेंज करूँगी। और आपके आइडिया भी रहता है कि आपने कितने वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं, कितने वर्ड्स आपने ज़्यादा कर दिए हैं, कितने वर्ड्स आपने कम कर दिए हैं। ये जब आप वर्ड पे करते हो तो इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता। और जो-जो सी सर्विसेज़ मैं नहीं दे रही उनको भी मैं कट कर दूँगी। ये मैंने रिसर्च करके रखे हुए हैं कीवर्ड्स। इनमें इन कीवर्ड्स के ऊपर आईडीज़ को ऑर्डर भी मिल रहे हैं, मुख्तलिफ गिग्स को ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और इनके अंदर कंपटीशन भी कम है। इन कीवर्ड्स को जब टाइप टाइप करते हैं तो इनमें कीवर्ड्स, तो इसमें आपके लिए ऑप्शन है कि वो आपकी आईडी जो-सी है वो फर्स्ट पेज पर या सेकंड पेज पर आए। मैंने यही मेथड यूज़ करके अपनी आईडी पर 5 गिग्स बनाई हैं। तो उनमें से मेरी 3 गिग्स तो बहुत अच्छी चल रही हैं और जो बाकी 2 हैं वो फ़ेल हो गई हैं। मतलब उनमें कोई न कोई गलती मैंने कर दी है। हो सकता है मैंने गलती की हो, कोई कीवर्ड मैंने नहीं ठीक से रिसर्च किया हो या लिखा सही से ना हो या मेरी इमेज अच्छी ना हो। तो एफएक्यूज़ ना मैंने ऐड किए हों, तो उनमें मिस्टेक हुई है, इस वज़ह से मेरी वो 2 आईडीज़ जो-सी वो 2 गिग्स हैं जो-सी वो मेरी नहीं चली। तो मैंने फ़िलहाल स्टॉप कर दी हैं। तो 3 मेरी चल रही हैं। अगर आप इसी मेथड को यूज़ करके इसी तरीके से अगर आप ऐसी नीश में जाते हैं जिसमें कंपटीशन कम है, तो डेफ़िनेटली आपकी जो आईडी है वो ज़रूर पॉप अप होगी। मेरी जो नीश है वो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, तो मुझे बहुत टाइम लगा है, मुझे बहुत वेट करना पड़ा है। मैंने 1 ईयर, 2 ईयर वेट किया है, बीच-बीच में से कुछ-कुछ ऑर्डर आते थे, कुछ-कुछ नहीं आते थे। तो इसी वजह से मुझे मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा है। मैं आहिस्ता-आहिस्ता डिस्कस करूँगी कि क्या-क्या चीज़ें फाइवर पे करनी चाहिए या क्या-क्या चीज़ें बाद में आपको पता चलती हैं। एज़ ए बिगिनर जब आप स्टार्ट करते हो, तब वो चीज़ें आपको नहीं पता चलती। लेकिन जब आप काम करते हो, 10 रिव्यूज़, 5 15 रिव्यूज़, 60 रिव्यूज़ आप बिल्ड कर लेते हो, उसके बाद आपको क्या-क्या ऑप्शन मिलते हैं, आप उनको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो फर्स्ट ईयर होता है, इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है कि आपकी आईडी पर ऑर्गेनिक ऑर्डर आए, ऑर्गेनिक क्लिक आए, इम्प्रेशन आए। सारा काम हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ़ सारा काम डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स हैं, ये मैटर करते हैं, लेकिन कुछ ये भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अब इस आईडी को टाइम दो। मीन कि आप इसको ऑनलाइन रखो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको मोबाइल में कर लें। आप बैठे हैं दोस्तों के पास, मोबाइल में चल रही है आपकी, आप उसको ऑन करें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद उसको रिफ्रेश करते जाएँ पेज को। आपका टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, आपकी आईडी भी ऑनलाइन रहेगी। फाइवर को भी जाएगा कि ये बंदा इतना टाइम इस प्लेटफ़ॉर्म पर दे रहा है, इसको मैं पॉप अप करूँ, शो करूँ लोगों को, इंप्रेशंस बढ़ेंगे आपके, ठीक है? और जो क्लाइंट्स आते हैं वो भी फ़िल्टर यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास ऑनलाइन है, जो सेलर्स ऑनलाइन बैठे हुए हैं, हम उनसे ही बाय कर लें। तो इस ये मैंने तो इनको सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ही रखा है। मैंने कोई फ़ेक रिव्यू नहीं लिया, जस्ट ऑनलाइन रखा है और पहले आईडी पर बाय रिक्वेस्ट चलती थी, अब ब्रीफ चलती हैं। तो बाय रिक्वेस्ट रोज़ की 10 आती थी, तो वो मैं सेंड करती थी, उनको रिक्वेस्ट सेंड करती थी। मुझे शुरू में जो ऑर्डर मिला थे, मेरे 5 ऑर्डर जो उनसे थे, वो बाय रिक्वेस्ट से ही आए थे। अब बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया, तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है, क्योंकि ब्रीफ भी किसी कम शो होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं शो होती। तो कोशिश करें कि आप अपनी आईडी को आउट ऑफ द मार्केट रैंक करें, इंस्टाग्राम पर करें, पिंटरेस्ट बनाएँ, पिंटरेस्ट पर करें, तो आपको इंशाल्लाह क्लिक्स आएँगे, क्लिक्स के साथ इंशाल्लाह ऑर्डर भी आएँगे। कोशिश करनी है कि एक क्लाइंट आपको जो मिल रहा है ना, वो अब जाए ना। अगर कोई भी क्लाइंट क्लिक करके आपकी आईडी पर आ रहा है ना, तो वो जाए ना आपके वो आपको ऑर्डर दे। क्योंकि वो अगर क्लिक करके आपकी आईडी पे आया तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है आपकी आईडी में।
वहाँ से आपका काम शुरू होता है कम्युनिकेशन का, कि आप उससे कम्युनिकेट कैसे करते हैं। आपने उससे कम्युनिकेट ऐसे करनी है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उनके प्रोजेक्ट में, आप करना चाहते हैं और आप उसको बहुत अच्छा काम करके देंगे। उसको ये एहसास करवाना है आपने। और बार-बार उसे पूछना है काम करने के बाद उसे पूछना है काम कैसा लगा आपको? दोबारा कभी ज़रूरत हो तो मैं आपका काम कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सारा कुछ उससे बाहर में भी कॉन्टैक्ट रखना है। हम लोग मोस्टली पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स क्या करते हैं कि हमने ऑर्डर डिलीवर किया और डिलीवर करने के बाद बस काम खत्म हमारा। अब मैंने एफएक्यू जब ऐड करने हैं वो भी मैंने ऐसे ही करने हैं। ये मुख्तलिफ आईडीज़ हैं, उनके ही एफएक्यूज़ रीड करूँगी। रीड करने के बाद उनके क्वेश्चंस आंसर्स जो से एक आईडी में से एक ले लूँगी, एक आईडी में से एक ले लूँगी। तो ऐसे-ऐसे करके ऐड कर दूँगी। खुद से लिखूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। सोचूँगी, करूँगी, फिर लिखूँगी, तो इस तरह बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइम मैं अपना जो खर्च करती हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन पे करती हूँ। बाकी जो है आपने ऐसा नहीं करना एक ही आईडी के अंदर से एक ही सब वही एफएक्यू सारे करके तो आपने लिख देने कॉपी करके, ऐसा नहीं करना। आपने एक आईडी में से जस्ट एक लेना है। एक किसी की गिग में से एक लेना है। और हो सके तो उसके सेंटेंसेस को कट भी कर सकते हैं, शॉर्ट भी कर सकते हैं, रीजनरेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं अब ये रीड कर रही हूँ कि कौन-सा मेरी गिग के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ अपने लिए। कौन-सा मैं अपनी न्यू हूँ, एज़ अ बिगिनर हूँ, तो मैं क्या चीज़ लिख सकती हूँ, किसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आएगा रिक्वायरमेंट्स का। रिक्वायरमेंट्स का मतलब कि अगर कोई बायर आपके पास आपकी आईडी पर आता है और ऑटोमेटिकली ही आपका ऑर्डर जो-सा है खरीद लेता है, परचेज़ कर लेता है, ठीक है? तो आप को क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उससे? तो आपने यहाँ पर ये लाज़मी मेंशन करना है कि मुझे ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे अपनी प्रोजेक्ट के मुतालिक सब कुछ बताएँ। फाइल्स मुझे दें, मुझे डिटेल्स दें, फिर ही मैं मतलब ऑर्डर स्टार्ट होगा। कुछ बायर्स ऐसा करते हैं कि आपका रिक्वायरमेंट्स नहीं देते, तो आपको चीज़ें नहीं देते, प्रोवाइड नहीं करते कि क्या काम करना है और ऑर्डर स्टार्ट कर देते हैं। वो ऑर्डर स्टार्ट कर दिया, लेट आपको डाटा देंगे, आप लेट काम स्टार्ट करोगे, लेट डिलीवर करोगे, तो आपका रिव्यू बैड रिव्यू बनेगा, लेट डिलीवरी में आ जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से आपने ये ज़रूर इसको ये फ़िल करना है कि ऑर्डर प्लेस करने से पहले मुझे डिटेल सारी प्रोवाइड की जाए। वो फिर फाइवर स्टॉप कर लेता है जब कोई क्लाइंट अगर आके परचेज करता है आपकी गिग से तो ये स्टॉप कर देता है कि जब तक आप रिक्वायरमेंट्स नहीं देंगे तो तब तक आपका ऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर आगे आएगा आपकी गैलरी वीडियो। एक इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर डालें, अपनी गिग की इंट्रोडक्शन वीडियो डालें और इमेजेस डालें, अपलोड करें। तो आपको इस पे मेंशन हो जाएगा अगर कितना साइज़ चाहिए, कितनी पिक्सल चाहिए, तो उसको रीड आउट करके पढ़कर तो अपनी जो भी आईडी रिकमेंड किया होगा यहाँ पर इसका साइज़, ठीक है, इसको इसके मुताबिक आपने अपनी पिक जोन सी है, गिग की पिक जोन सी है वो क्रिएट करनी है।